देखो अभी आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख लो, तब तक दोहरा देते हैं। पढ़ रहे थे क्या? निर्देशांक ज्यामिति। यही था ना। इसमें बताए थे आपको कि यदि आपको कहीं जाना हुआ या कहीं टहलने जाना है चल, या फिर कहीं कोई काम में जाना हुआ, तो आप क्या करते हो? ये मान लो ए स्थान है, या मान लो कहाँ पर खड़े हो तुम, खड़े ना बैठे हो परुइया पे, तो ये मान लो पी हो गया परुइया, और जाना तुमको जलालपुर है, तो ये हो गया तुम्हारा जे, यानी क्या जलालपुर। तो यहाँ जाने के लिए एक तो तुम सीधे जा सकते हो, यहाँ से चलो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओ, जलालपुर जा सकते हो। तो ये जो आप चले हो ये दूरी, इस दूरी को बताए थे कौन सा अक्ष नाम देते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। अगर तुम क्षैतिज दिशा में जा रहे हो, क्षैतिज का मतलब समझ ही रहे हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्षैतिज रेखा में चल रहे हो, तो ये जो लंबाई होती है या ये दूरी होती है, इसको कहते हैं कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष बोला जाता है, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या? भुज। यही तो नाम दिए थे। यदि तुम क्षैतिज रेखा में चल रहे हो इस तरह, तो इस प्रकार इस रेखा को कौन सी रेखा कहोगे? क्षैतिज। या फिर इसी को नाम देंगे मैथमेटिक्स में या निर्देशांक ज्यामिति में क्या? एक्स अक्ष। या फिर इसका एक नाम हिंदी में होता है क्या? भुज। गणितीय भाषा में एक्स अक्ष या फिर क्या कहेंगे? भुज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो तुमको यहाँ जाना है, ई कहाँ है जलालपुर के बाद? अकबरपुर मान लो। जलालपुर से कहाँ जाना है? पहले परुइया जलालपुर गए हो, फिर जलालपुर से कहाँ पहुँचना है? अकबरपुर। तो ऐसे जाओगे तो ये हो गया तुम्हारा, कहाँ पहुँच गए? अकबरपुर। तो ये बताओ, जो ये लंबाई, मतलब ये जो ये इसे एक्स अक्ष बोलो क्या? इसको भी एक्स अक्ष बोलोगे? हैं? दिशा अलग है। अरे तुम यहाँ दक्षिण से किधर गए हो? उत्तर में। और यहाँ कहाँ गए हो? पश्चिम से पूरब में गए हो। दिशा अलग ना है, तो एक्स अक्ष नाम दे दोगे तब तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसका मतलब दोनों दिशा सेम हो जाएगा। तो इसको एक्स अक्ष नाम दियो, इसको कोई और नाम दिया गया, तो इसको क्या नाम दिया गया? वाई अक्ष। वाई अक्ष क्यों कहा गया? पहचानने के लिए बस। अब चाहो तुम इसको एक्स लिख सकते हो और इसको, लेकिन गणितीय भाषा में या गणितीय में या बुकों में देखोगे, इसको हमेशा एक्स लिखेगा क्षैतिज वाले को, और ऊर्ध्वाधर वाले क्या लिखेगा? ई। ध्यान देना, इसको बताए थे ई कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज। जो लिटी हुई रेखा होती है, जो लेटी हुई होती है, उसे क्षैतिज कहेंगे, चाहे जैसे लिटा के रखो। लेकिन जो एकदम ऊर्ध्वाधर होती, मतलब खड़ी होती है, एकदम स्तंभ की तरह, मतलब खंभे की तरह जो खड़ी होती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, या फिर इसी को स्तंभ कहते हैं, या एक खड़ी हुई रेखा बोल सकते हो, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा, स्तंभ, या फिर इसी को कालम बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका नाम दिया गया गणितीय भाषा में क्या? वाई अक्ष, या इसी को हम कहते हैं क्या? कोटि। यही तो बोले थे। तो इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, या फिर भुज और कोटि। एक अक्ष और होता है, जब तुम क्या करो, ऊपर की दिशा में चले जाओ, किसी और दिशा में, तीसरी दिशा में, तो वो होता है जेड अक्ष। जैसे बुक में 3 अक्ष होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई घनाभ हो या घन हो, उसमें 3 अक्ष होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो त्रिविमी होता है, मतलब उसमें 3 बीमा होता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ठीक है। तो उसमें आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और तीसरा कौन सा अक्ष कहलाएगा? जेड अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो एक दो ही बीमा होता है। एक जैसे हम कहते हैं आयत है, आयत मतलब जैसे तुम्हारा पन्ना हो गया, ये पन्ना जो पेज होता है वो किस नुमा होता है? आयत। तो इसमें केवल लंबाई होती है और क्या होती है? चौड़ाई, यानी एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष। इसमें ऊंचाई थोड़ी होती है, ऊंचाई 0 के बराबर होती है लगभग, ठीक है। तो 2 अक्ष होते हैं, एक तो एक्स, दूसरा वाई। लेकिन हम कहते हैं पूरे बुक में कितने अक्ष हैं? 3 अक्ष हैं, ऊंचाई भी उसमें, ठीक है। पन्ने पन्ने मिलकर एक ऊंचाई बना लिए, तो उसमें 3 अक्ष हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। देखो, तो ये था तो एक्स और वाई अक्ष, इसको कल भी अच्छी तरीके से पढ़े थे। अब बताए थे, मान लो ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, और ऐसे अनेक एक्स अक्ष होते हैं, ऐसे चाहे जितनी क्षैतिज रेखा खींच सकते हो, ठीक है। ऐसे
लेकिन हमेशा ध्यान देना जब एक्स अक्ष खींचना तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर, मतलब इनके बीच की हर जगह दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। अब इस पर वाई अक्ष ऐसे तमाम खींच सकते हो। ये कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष। ठीक है, ऐसे बीच की दूरी बहरहाल तुम लोग फिर से खींचना बराबर होनी चाहिए। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, प्रत्येक एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को केवल कितने बिंदु पे काटते हैं, प्रत्येक एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को केवल कितने बिंदु पे काटेंगे, एक। देखो ये वाला एक्स और ये वाला वाई केवल एक बिंदु पे काट रहा है, ये वाला एक्स ये वाला वाई केवल एक बिंदु पे काट रहा है, ये वाला एक्स ये वाला वाई केवल एक बिंदु पे काट रहा है कि कई बिंदु पे काट रहे हैं, एक। तो इसी बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। जहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को काटे हैं वो कौन सा बिंदु कहलाए, मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट होता है, इसी को कहते हैं मूल बिंदु। यहीं से हम चलना शुरू करते हैं, यहीं से हमारी शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है। ओरिजिनल पॉइंट अर्थात मूल बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम कह दें तुमको खेत में चलना हुआ, मान लो ये तुम्हारा क्या है, खेत है, फील्ड है या खेत है, कुछ भी है। हम कहते तुम यहाँ जाओ, यहाँ पहुँचो, या इसकी स्थिति दर्शाओ। कैसे दर्शाओगे, तो किसी एक कोने से तुम शुरू करोगे, उड़ के तो यहाँ पहुँच ना जाओगे। ठीक है, तो किसी कोने से जाओगे, मान लो इस कोने से तुम जाते हो, तो पहले किसी अक्ष पे चलोगे, पहले किस पे जाओगे और फिर वाई पे, तब जाए कि यहाँ पहुँचे। इसकी स्थिति दर्शाना हुआ तो कहोगे हम 10 मीटर या 20 मीटर पहले एक्स अक्ष पे जाएंगे, फिर 30 मीटर या 10 मीटर या 5 मीटर की अक्ष पे जाएंगे, वाई अक्ष पे जाएंगे, तब जाए हम इस बिंदु पे क्या होंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्थिति दर्शाने के लिए हम कौन कौन सा अक्ष यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई, यानी भुजा और कोटि। तो जहाँ से तुम चलते हो, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे जहाँ जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को कहते हैं का। तो मूल बिंदु वही हमेशा लेना जहाँ से तुम शुरुआत करना, जहाँ से चलना। अगर हम कहते बताओ इसका निर्देशांक कितना, निर्देशांक का मतलब होता है कि तुम एक्स पे कितना गए और फिर वाई पे कितना चलो। ये बताओ तुम यहीं से चल रहे हो तो कुछ चले हो, अरे यहीं तो खड़े हो, यहीं से तुमको चलना है, तो हम कहें यहाँ कितना चलवे नहीं किए, तो इसका निर्देशांक एक्स पे कितना हुआ, 0। वाई पे क्या चले थे, अरे वहीं खड़े हो, वहीं खड़े हो, चलवे नहीं किए, 0। अभी हम कहते हैं यहाँ के निर्देशांक बताओ, तो यहाँ जितना तुम चले होगे 10 मीटर 20 मीटर जो भी, तो एक्स अक्ष पे कितना चले, 10। ठीक है, कामा हमेशा एक्स अक्ष वाला पहले लिखना, वाई अक्ष वाला बाद में। निर्देशांक का मतलब होता है तुम एक्स पे कितना चले और फिर वाई पे, यहाँ दो ये पढ़ना है, एक्स और वाई जेड वाला नहीं पढ़ना। ठीक है, तो पहले एक्स वाला लिखोगे फिर वाई वाला। निर्देशांक क्या होता है, तो कितना तुम एक्स अक्ष पे यानी भुज पे चलो, फिर कितना कोटि पे चले हो। तो एक्स अक्ष पे 10 चले हो, वाई अक्ष पे मान लो कुछ चले हो कितना, हाँ वाई कहाँ चले हो, यहाँ आने के लिए तुम केवल किस पे चले हो, एक्स पे कितना चले 10, वाई पे कितना। अगर हम कहते हैं यहाँ का निर्देशांक बताओ बिंदु ए का, तो एक्स पे 10 चले, वाई पे मान लो कितना चलो 5 मीटर, तो इसका निर्देशांक हो। पहले एक्स वाला लिखना, हमेशा रूल होता है कि पहले कौन सा अक्ष लिखेंगे, एक्स अक्ष फिर वाई वाला, वाई क्योंकि पहले एक्स अक्ष चले जाता है। बाकी यहाँ पहुँचने के लिए पहले वाई भी चल सकते हो, ऐसे वाई जाओ फिर कहाँ जाओ, एक्स पे तब भी पहुँच जाओगे। तो पहले एक्स अक्ष वाला फिर वाई वाला, वाई कितना चले हो 5। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक का मतलब निर्देश प्लस अंक। निर्देश का मतलब जो तुमको जानकारी दे, ऐसा अंक जो तुमको किसी बिंदु की या किसी स्थिति की या फिर बोल सकते हो किसी भी चीज़ की क्या दे, जानकारी दे कि कितना मीटर तुम चल के आए हो। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स पे कितना चल के आए हो 10 मीटर, वाई पे कितना चल के आए हो 5 मीटर। ठीक है, निर्देशांक यही बताता है किसी बिंदु की स्थिति को, ठीक है, या किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, निर्देशांक। ठीक है, अब देखो अगर हम एक एक्स अक्ष लें एक वाई अक्ष लें, एक ये कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष, ये इसका कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु। इसको कैपिटल ओ से नोट करेंगे। इसका निर्देशांक होगा यानी एक्स पे 0 चला, वाई पे 0 यानी चला नहीं है। ठीक है, अब प्रत्येक एक्स वाई एक दूसरे के जब काटते हैं तो 4 भागों में बढ़ जाता है। कोई भी स्थान कोई भी प्लेन जो होता है वो कई भागों में बटेगा,
4, ये कोई स्थान था मान लो, एक्स वाई में बांटो इसको, एक्स वाई काटे तो ये 4 भागों में बटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इसी प्रत्येक आपका भाग को, प्रत्येक अंश को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा होगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। और इस पूरे तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय एक रेने देकार्ते एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पे रखा गया इसका नाम क्या? कार्तीय तल। ठीक है, इससे यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। देखो अब क्या, एक चीज़ ध्यान देना, ये मान लो एक्स अक्ष है, मान लो क्या है, और ये क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष पे जब तुम चलोगे तो हमेशा कहाँ से चलोगे? मूल बिंदु से दाईं ओर जाओगे तो हमेशा चिन्ह कैसा लोगे? अरे संख्या रेखा पढ़े हो, संख्या रेखा पर ये मान लो 0 है तो इधर जाते हो क्या होता है? प्लस, इधर जाते हो क्या होता है? माइनस होता है। तो हमेशा मूल बिंदु से दाईं ओर अगर तुम दूरी तय करोगे, कौन से चिन्ह द्वारा लिखोगे? ऊपर चलोगे तब भी प्लस। अब इसके विपरीत आओगे, प्लस वाले के विपरीत का मतलब पीछे आओ, मूल बिंदु से पीछे, तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाले के विपरीत आओ, यानी कहाँ आओ? नीचे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रथम चतुर्थांश में यदि प्रथम चतुर्थांश को भी मारो गोली, देखो यदि एक्स अक्ष पे जा रहे हो तुम दाईं ओर तो प्लस चिन्ह, ऊपर जा रहे हो वाई अक्ष पे तब भी प्लस, बाएं आ रहे हो माइनस, नीचे आ रहे हो तो। अब हम कोई बिंदु देते हैं तुमको, कहीं बिंदु का निर्देशांक बताओ, प्लस में होगा कि माइनस में क्या होगा, इसका निर्देशांक पूछ ले, चिन्ह सहित बताना, चिन्ह केवल ही बताना है, अंक में ना। ठीक है, तो पहले इस पे या तो एक्स पे चले रहोगे, फिर कहाँ पे? तब जाके वहाँ पहुँचोगे, उड़ के थोड़ी जाना है, यहाँ उड़ के नहीं जाना। ठीक है, तो पहले एक्स पे फिर वाई पे, यहाँ एरोप्लेन समझो अभी नहीं आई थी। ठीक है, तो एक्स पे चले फिर वाई पे चले, तो एक्स पे चलोगे जब देखो ये प्लस चलोगे माइनस, प्लस वाई पे ई जो चलोगे ये क्या ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा? प्लस, यानी एक्स का निर्देशांक भी प्लस होगा और वाई वाले का भी निर्देशांक क्या? प्लस। अभी कितना चले हो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, 10 चले हो, 5 चले हो, तो चिन्ह हमेशा किसके द्वारा नोट करोगे? प्लस प्लस। ठीक है, अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ है तो यहाँ पहुँचने के लिए पहले एक्स पे इतना चलोगे, फिर वाई पे इतना चलोगे तो एक्स पे इधर आयो क्या चलोगे? माइनस, वाई पे ऊपर गए हो क्या होगा? यानी द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का निर्देशांक माइनस होगा, वाई वाला क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ माइनस, नीचे भी आओगे क्या आओगे? माइनस, तो इसका निर्देशांक होगा माइनस कामा। चतुर्थांश में मान लो यहाँ जाना है तुमको, यहाँ आओ तो यहाँ प्लस चलो, नीचे क्या चलो? तो प्लस कामा माइनस, ये इसके क्या हो जाएंगे? निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, इतना सब कुछ कल भी पढ़ लिए थे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आप देखो ग्राफ तो लाए ही हो, पहले ग्राफ से परिचय करा देते हैं अच्छी तरीके से, ग्राफ को जान लो, पहचान लो, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले ग्राफ से परिचय करा दें, यहाँ लाओ तो ग्राफ में सब कुछ है। देखो ग्राफ कुछ इस तरह होगा, सबके पास है ये, पहले इससे अच्छी तरीके से परिचित हो जाओ, इसमें कुछ है नहीं। ये दिख रहा है ना, काउंट नहीं करना है, इसमें अनेक एक्स अक्ष हैं और अनेक क्या हैं? वाई अक्ष। ये जितनी देखो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये वाली, ये जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं सारी कौन सी अक्ष हैं? एक्स अक्ष। ऐसे जो लेटी हैं तो ऐसे ना दिख रही हैं, एक मिनट, इस तरह जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इस तरह ऐसे करके, ठीक है, इस तरह एक रेखा तो ऐसे नज़र आ रहा होगा, ऐसे नज़र आ रहा है, ऐसे तमाम है, बड़ी बड़ी देखो अभी उसमें देखो, एक तो बड़ी बड़ी हैं और दूसरी कहाँ है, उसके अंदर भी छोटी छोटी, ध्यान दो,
उसके अंदर आओ छोटी छोटी है, ठीक है। तो छोटी वाली पर अभी मत जाओ, अभी बड़ी वाली देखो। केवल ये जो बड़ी जो आँख है, केवल एक ही बार नज़र डालने दिख जा रहा है, वही रेखा केवल देखना है। तो ये कहलाएगा कौन से अक्ष, ये सारे कौन से अक्ष हैं, क्षैतिज वाले अक्ष अक्ष हैं, ठीक है, जो इस तरह लेटी हुई है। बाकी एक ऐसे है एक रेखा ऐसे है, एक नहीं ऐसे अनेक हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दो, ये वाली, ये ऐसे दिख रहा है, तमाम है, ठीक है। तो ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। क्या हुआ, वाई अक्ष दिख रहा है ना, तो ये वाई अक्ष है प्रत्येक। आप देखो ये अक्ष अक्ष हो गए, तो ऐसे तमाम खाने बन रहे हैं, दिख रहे हैं। ये पहला खाना, ये इनके बीच की दूरी सब जगह बराबर है, ये चीज़ ध्यान देना। हर खाना आपस में क्या है, बराबर, कोई ना तो छोटा ना तो बड़ा, ये चीज़ ध्यान। हर खाने के लिए, क्योंकि ये अक्ष अक्ष की बीच की दूरी क्या होती है, बराबर, वायु अक्ष की बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। तो ये खाना आपस में सब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इसको तुम मानते हो इतना लंबाई, इतना एक मानते हो, तो ये भी कितना होगा, इतना कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि अक्ष अक्ष का ये प्रत्येक जो टुकड़ा होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो ग्राफ तुरंत गलत हो जाएगा। तो ये भी एक, कुल मिलाई के ये पूरा कितना हो गया, हम कहते वो यहाँ से यहाँ गया, तो कहने का मतलब कितना गया, 2। हम कहते यो एक हो, कितना होगा, 1। तो कुल मिलाई के यहाँ से यहाँ कितना गया, 3, ये 4, ये 5, ऐसे डाट डाट, ठीक है। अगर हम कहते ये मान लो 20 है, तो ये कितना होगा, हाँ ये 20, ये इतना केवल 20 होगा, लेकिन पूरा हो गया कितना, 40, क्योंकि इतना 20 इतना 20 पूरा 40, और 40 और ये इतना 20, ये पूरा कितना हो गया, 60 80। कहने का मतलब शुरू में जो रहे वही जोड़ते चले जाओ। ये 20 है, 20 20, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100। ये तुम्हारे मानने के ऊपर रहेगा, क्वेश्चन ही इस प्रकार है। अगर इसको हम मान लेते हैं, मान लो 1.2, तो ये कितना होगा, अरे इसका दुगना, 1.2 1.2 जोड़ो कितना आएगा, 2.4, ये 4.8, ये 9.6, ऐसे जोड़ते चले जाओ, ठीक है। इतना ना, अरे इसमें ई जोड़ोगे कितना आएगा, 4 2 6 और 2 1 3.6 आएगा। और इसमें फिर 1.2 जोड़ो कितना आएगा, 8 और 3 4.8, फिर जोड़ो कितना आएगा, 6.0, यही तो होगा। अरे 12 करने 12 दूनी 24, 12 36, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 ऐसे होता चला जाएगा, पहाड़ा पढ़ सकते हो, यानी 1.2 का, ठीक है। या दशमलव ना लो, अभी वैसे समझो। तो इसको अगर हम 100 कर दें, तो ये कितना हो, 200, ये 100 3 300, 100 चौका 400, 100 पंचे ऐसे 600 700, जितने खाने होंगे बना सकते हो। अब देखो, ये तो बड़ा खाने के बारे में हुआ। अब छोटे खाने की ज़रूरत कब पड़ेगा, जब इसके अंदर छोटा छोटा जो दिया है। मान लो इसको तुम माने इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे कै खाने, 10, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने खाने, 10। अब मान लो ये 10 हो गया, ये 20, ये इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने खाने, 10, ठीक है। अब हम कह दे 10.2 को ग्राफ पे दर्शाओ। हम कहते हैं या निर्देशांक दिया 10.2 कामा कुछ भी, 4.3 दे दे, कुछ भी दे दे। हम कहते हैं इसको ग्राफ पे दर्शाओ। तो अब तो कहोगे 10.2 है ये ना, हम तो इसको 10 मान लिए, इसको 20, इसको 30, तो 10.2 कैसे दिखाओगे। तो 10 10 10 देख ही रहे हो। इसके बाद ये पहली जो छोटा खाना है वो 10 क्या होगा, 1। दूसरा छोटा खाना 10.2, तीसरा छोटा खाना 10.3, ऐसे 10 कहाँ तक होगा, 9 तक। उसके बाद 10.10 नहीं होता है, तब उसके बाद वही क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा, 10.9 तक जाएगा, ठीक है। ऐसे दर्शाओगे 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। या मान लो ई तुम्हारा 5 है, ई 10 है, 15, हम कहे 5.6 दर्शाओ, 5 तो 5 तो ई हो गया, 0.6 का मतलब छोटा छोटा कै खाना गिनोगे, 6 ठो,
छोटी पाई 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन डालोगे। ठीक है, तो इसमें छोटा वाला दिख रहा होगा, प्रत्येक खाने में छोटे छोटे गिन डालना, 10 हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से गिनोगे तो कितने नज़र आएंगे, 10 नज़र आएंगे। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ करोगे, जब दशमलव में दे देगा मान तो इनको काउंट करेंगे। अगर दशमलव नहीं है इनकी कोई हमको ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनका ज़रूरत हमको वहाँ क्या नाम है, दशमलव वाले मानों में पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चनों पे और उदाहरण पे, उसको देखते हैं। यहाँ लाओ बुक दो तो कहा दो, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित बिंदुओं के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक। बिंदु दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा बिंदुओं के निर्देशांक, दिए गए चित्र में दिखाए गए बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। ये बताओ, इसमें कुछ बिंदु दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये कुछ बिंदु दिख रहे हैं, इसका क्या ज्ञात करना, हमका निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करोगे, ए का निर्देशांक कितना होगा, बिंदु ए यही तो है, यही है ना, तो ए का निर्देशांक बोलो कितना होगा, यहाँ आंसर लिखते हैं। ए का निर्देशांक होगा कितना, पहले एक्स अक्ष पे कितना चला है, ये मूल बिंदु है, यहीं से चलेगा। यहाँ ए पे पहुँचना है तुमको, एक्स पे कितना चलोगे, +4। वाई पे कितना चले हो, वाई अक्ष पे कुछ गए हो ऊपर या नीचे, तो वाई पे कितना हुआ, 0, तो ये इसका निर्देशांक हो गया। अरे वाई पे कहाँ चले हो, ना तो ऊपर गए हो ना तो नीचे, तुम एक्स पे बैठे हो, कहाँ वाई पे चले हो। ठीक है, तो 4 कामा क्या हो जाएगा, 0। अब हम कहते हैं बिंदु बी का निर्देशांक बताओ, तो बी का देखो कितना चले हो, 1 2 3, ई किस अक्ष पे चले हो, वाई पे, एक्स पे चले हो यहाँ पहुँचने के लिए। बी पे जाने के लिए, यहाँ ये तुम्हारा घर है, यहाँ से स्कूल है या घर ओ बगीचा कुछ भी है बी, तो यहाँ पहुँचने के लिए तुमको यहाँ से यहाँ ऐसे जाओगे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओ, तो एक्स पे चले हो, एक्स पे कुछ चला ही नहीं हो, तो एक्स पे एक्स का निर्देशांक कितना होगा, 0। पहले एक्स वाला लिखा जाता है, तब वाई वाला, वाई पे कितना चले हो, +3 है 3। सी वाला देखो, सी पे पहुँचने के लिए तुम एक्स पे कितना चले हो, -5, और वाई पे कितना गए हो, चला ही नहीं हो, 0 हो गया। डी पे पहुँचने के लिए एक्स पे कितना चले हो, एक्स पे तो 0, फिर वाई पे कितना गए, -4 हो गया। ई का निर्देशांक दो, ये 1 से कुछ क्या है, कम है। ठीक है, तो 1 से कम का मतलब ये 0.1 होता है, 0. अभी ग्राफ में बताए 2 3 4, ये लगभग 0.78 जाएगा या 6 के करीब। ठीक है, तो वो आप छोटा छोटा खाना बना के चेक कर सकते हो, 0.6 होगा 7 होगा, बराबर बराबर। ठीक है, तो तुरंत पता हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक होगा, एक्स पे तो कुछ होगा, कुछ भी 0.6 मान लो, और वाई पे कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके निर्देश। अब देखो, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में हम कुछ सुधार कर दें, हम कह दें यहाँ पर कोई बिंदु है F, इसका निर्देशांक बताओ। तो F पे पहुँचने के लिए पहले तुम x पे चलोगे, फिर y पे, तो बताओ x पे कितना चले, 2, और y पे कितना चले, ये कितना है, 3, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 3। हम कह दें यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पे G है, तो इसका निर्देशांक बताओ। x पे चलोगे पहले, ठीक है, तो x पे कितना चले, फिर y पे, ये ऊपर कितना गए हो, +2 है ऊपर, तो +2। ठीक है, तो -3 का क्या हो जाए, 2। तो ऐसे आराम से यहाँ पर कहीं पर भी निकाल सकते हो बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.12, इसको तो लगा ही डाले होगे, ना लगाए हो तो लगा डालना। 3.3 पे आते हैं, और जो क्वेश्चन ना है बताना उसको। फिर 3.3 में क्या कह रहा है, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, तल में एक क्या आलेखित करना, बिंदु, जबकि उसके निर्देशांक क्या किए हों, दिए हों। ये आपका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, देखो कैसे इसको लगाओगे।
देखो बहुत सिंपल है, अगर ये समझ बेसिक समझ ले गए इसमें कुछ है ये नहीं, लेकिन अगर घर पढ़ोगे ना, बेसिक है ना क्लियर रहेगा तो आगे कुल जगह समस्या रहेगा। 9th ये चैप्टर 10th में भी है, पूरा मैथ का योगदान 10th में है, ध्यान देना 9th वाला। अगर 9th ना समझ में आए 10th में बहुत बड़ी दिक्कत होगा, ये चीज़ ध्यान, समस्या खड़ी हो जाएगा। तब वहाँ ना तो ये आया समझ में ना वह आएगा, तो 10th पूरा इसी पे टिका है। अगर ये समझ ले गए 10th में बहुत हल्का सा अगर समझ लोगे तब भी समझ जाओगे, ज़्यादा वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत ना। लेकिन 9th वाला ना पढ़े हो तो 10th वाला कितनों दिमाग लगाओगे, जल्दी ना समझ में आने वाला देखो, क्योंकि 9th है बेस होता है। तो हेडिंग था क्या, जब कोई बिंदु दिया हो तो क्या ज्ञात करना, निर्देशांक। हेडिंग तो यही है। तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक क्या किए हों। तो तल में एक बिंदु आलेखित करना, आलेखित का मतलब समझो बनाना, आलेखन मतलब वही एक्स और वाई अक्ष पे कोई बिंदु या एक्स वाई के तल पे कोई बिंदु निश्चित करना, तो वही कहलाता आलेखन। एक तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि उसके क्या दिए हों, निर्देशांक का मतलब एक्स पे कितना चला है और वाई पे, जबकि उसके निर्देशांक क्या किए हों, दिए हों। चलो देखो कैसे निकालोगे इसको, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमको कोई निर्देशांक दे देता है 5,6, हम कहें कि इसको तल में इस बिंदु को आलेखित करो, मतलब कोई एक तल लो और उसमें बताओ ये बिंदु कहाँ होगा। तो कैसे आलेखित करोगे, देखो आपके पास तो ग्राफ है, ग्राफ में अगर बनाना चाहो तो ग्राफ में क्या करोगे, देखो अभी तो ग्राफ का वैसे यूज ना करवाएंगे, 10th में काम आने वाला इसका। देखो ग्राफ ही पूरा दिख रहा है, इसमें कहीं भी मूल बिंदु मान, इसके लिए तुम फ्री हो, कहीं भी क्या मान सकते हो मूल बिंदु, कोशिश करना बीच उच में मानने का, थोड़ा यहाँ कहीं यहाँ, ठीक है आसपास, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितना हमको किधर जाना है, जैसे तुमको उधर ज़्यादा जाना है तो इधर थोड़ा इधर है मानना ताकि उधर ज़्यादा तक चल सको। पता लगा तुमको उधर ज़्यादा है, तुम यहाँ मूल बिंदु मान रहे हो, तो कहाँ भाग के जाओगे, ग्राफ के बाहर थोड़ी जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के मूल बिंदु मानना है, बाकी इसमें मूल बिंदु मानने के लिए तुम क्या हो, एकदम फ्री हो, ठीक है। कहीं भी क्या मान सकते हो मूल बिंदु, लेकिन वहीं जहाँ एक्स और वाई एक दूसरे